So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be important for all ICSE and ISC 2026 batch students. जैसे कि guys तुमने टाइटल में देखा, in this particular video we are going to discuss how you can actually utilize your पूजा वेकेशन स्मार्टली. तो देखो यहाँ पर जो है पूजा वेकेशंस यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल में ऑलरेडी मिल चुका है. तुम्हारे स्कूल में पूजा वेकेशंस कब से स्टार्ट है ये चीज़ यहाँ पर मेरे को कॉमेंट करके बताना कि कितने दिन का यहाँ पे हॉलीडेज़ मिला है. ज़्यादातर स्कूल्स में यहाँ पर जो है ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं है, 5 से 6 डेज का हॉलीडे है. तुम्हारे स्कूल में एग्जैक्टली कितना दिन का यहाँ पे छुट्टी मिला है ये चीज़ तुम लोग कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. अब इस वीडियो में गाइस जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि तुम लोग पूजा वेकेशंस को स्मार्टली यूटिलाइज कैसे कर सकते हो. अब तुम लोग बोलोगे कि हमारे तो जस्ट 4-5 दिन का ही छुट्टी है, तो हम लोग ये 4 to 5 डेज में क्या कर सकते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे. तो देखो इस वीडियो में गाइज मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर दिन भर बस बैठ के पढ़ते रहना है. रादर यहाँ पर जो है तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा जो कि बोर्ड एग्जाम्स है, अगर तुम आज से देखो तो सितंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ दिन बचा है, सितंबर ख़त्म हो जाएगा. हमारे पास हाथ में है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. जनवरी में तुम्हारा प्री बोर्ड्स होगा, फरवरी में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स होगा. कब होगा एग्जैक्टली डेट्स अभी हमें यहाँ पर डेट शीट नहीं आया है, बट येस फरवरी के मिड में तुम्हारा आईसीएसई और आईएससी का बोर्ड एग्जाम्स होता है. मिड में भी नहीं, आईएससी का पहले ही स्टार्ट हो जाता है क्लास 12 का. तो यहाँ पर 13-14 से लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था. तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है. तुम्हें यहाँ पर ये जो लास्ट 3 मंथ्स रह गया है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर जो है टाइम को वेस्ट करें. तो तुम्हें यहाँ पर ये जो 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का भी छुट्टी मिला है, यू हैव टू यूज़ दीज हॉलीडेज स्मार्टली. और एग्जैक्टली तुम्हें ये हॉलीडे को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, क्या क्या ऐसा चीज़ करना है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. बिकॉज अगर तुम यहाँ पर पहले से सोच कर नहीं करते हो, स्मार्टली प्रिपेयर नहीं करते हो, तो हमारा टाइम यहाँ पर जस्ट 3-4 दिन ऐसे ही निकल जाएगा. तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाली हूँ, वही चीज़ सजेस्ट करने वाली हूँ. चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला चीज़ गाइस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर सारा कुछ रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है. जैसे कि मान लो अगर तुम क्लास 10 में हो, आईसीएसई 2026 बैच के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें यहाँ पर स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क मिला होगा और काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट होगा जो स्टिल पेंडिंग होगा. तो तुम्हें जो भी तुम्हारा रिटर्न वर्क है, प्रोजेक्ट का डेकोरेशन हो सकता है तुमने डेकोरेशन नहीं किया हो, रिटर्न वर्क यहाँ पर तुमने नहीं कंप्लीट किया हो, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर बैठकर जो सब्जेक्ट का तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क पेंडिंग है, तुम्हें वो सारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है. बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में, और यहाँ पर अगर तुम अच्छे से प्रोजेक्ट बनाकर टाइमली सबमिशन करते हो एंड इफ द सब्जेक्ट टीचर इज सेटिस्फाइड विथ योर प्रोजेक्ट, देन डेफिनेटली ही और शी विल गिव यू फुल मार्क्स. और फुल मार्क्स हमारा 20 है. अगर तुम्हारा यहाँ पे फुल मार्क्स आ रहा है 20, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. 20 नहीं, एटलीस्ट 19 में मिल रहा है, तो ये भी तुम्हारा अच्छा मार्क्स है. तो अच्छे से टाइमली प्रोजेक्ट सबमिशन करना है और बेस्ट है कि तुम यहाँ पर रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लो. इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर जो है, अगर तुम मान लो आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल का जो फाइल्स है वो अगर रेडी नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, रिटर्न वर्क इतना सारा चीज़ प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखना पड़ता है, तो तुम इसको ये टाइम को एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हो फॉर राइटिंग ऑल दो स्टफ्स. सेकेंडली तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स तुम लोग इतने दिन से अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, वो सारा चीज़ तुम्हें थोड़ा सा क्योंकि टाइम मिलेगा, तुम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो. और तुम यहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, तुम्हारा केमिस्ट्री का तुम सभी को पता है बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस आता है, रिएक्शंस आता है. तो अगर कोई चैप्टर यहाँ पर तुम्हारा केमिस्ट्री का तुम्हें करना है तो वो तुम कंप्लीट कर सकते हो. फिर तुम्हारा यहाँ पे फिजिक्स में न्यूमेरिकल, सबका हमें डेली ऐसे टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग बैठ के यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे टाइम दे. मैथ्स तुम यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कुछ यहाँ पर चैप्टर्स है जो कि तुम्हें मैथ्स में डिफिकल्ट लगता है, तो जो भी तुम्हारा सारा पोर्शंस है, लेफ्ट आउट पोर्शन, वो तुम अभी एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हो. ये टाइम को तुम लोग घर में बैठ के यहाँ पर जो तुम्हारा पेंडिंग वर्क्स है, रिटर्न वर्क है, वो सारा चीज़ कंप्लीट कर सकते हो. तुम लोग मैथ्स डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स का चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो. इनफैक्ट यू कैन इवन स्टडी बायो में जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी टेक्निकल टर्म्स है, डेफिनेशंस है, हिस्ट्री सिविक्स तुम लोग कर सकते हो. तो जो तुम्हें यहाँ पर करना है, जो तुम्हारा पेंडिंग वर्क है, काफ़ी दिन से तुम लोग सोच रहे थे लेकिन तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा था अच्छे से कि तुम लोग बैठ के यहाँ पे सेल्फ स्टडी और टाइम देकर तुम अच्छे से पढ़ सको, तो वो सारा चैप्टर सब्जेक्ट्स तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो. प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो. इसके साथ साथ गाइस मैं तुम्हें ये बता दूं कि क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास जस्ट लास्ट 3 मंथ्स रह गया है, तो
अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने का। तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि पूजा वेकेशंस है तो तुम लोग यहाँ पर तो दिन भर बैठ के पढ़ाई करो एंड एवरी टाइम बस पढ़ते रहो, बट मेरा ये सजेशन है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली यूज़ योर टाइम, मैनेज योर टाइम स्मार्टली। तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और जो भी तुम्हारा रिटर्न वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट्स है, या फिर तुम्हारा यहाँ पर जो भी तुम्हारा पढ़ने का चीज़ है, जो तुम्हारा यहाँ पे मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है, वो तुम लोग मॉर्निंग के टाइम कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ तुम यहाँ पर जो है इवनिंग में थोड़ा सा, क्योंकि पूजा वाइब्स रहता है, तो तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत इवनिंग के टाइम इंजॉय कर सकते हो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड एंड डोंट जस्ट रोम हेयर एंड देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम। पूरा दिन तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, तुम यहाँ पर इवनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर घूम सकते हो, यू कैन एंजॉय। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना है और साथ में तुम्हारा स्टडीज़ पे भी फोकस करना है, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि अगर यहाँ पर तुम अब कंप्लीट नहीं करते हो सिलेबस, अब तुम सीरियसली नहीं लेते हो बोर्ड्स को, सो डेफिनेटली तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा एंड यू विल रिग्रेट एट द लास्ट मोमेंट। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क्स एंड ऑल। और ये टाइम एक्चुअली तुम लोग इसको प्रोडक्टिव बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और तुम लोगों का ये भी डाउट हो सकता है कि हमारा ICSE और ISC 2026 का यहाँ पे डेट शीट कब लॉन्च होगा। तो तुम्हारा जो डेट शीट है गाइज मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ नवंबर आता है, फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में तुम्हारा यहाँ पर जो है डेट शीट भी आ जाएगा, डोंट वरी। बट मैं तुम्हें यहाँ पर एस्टिमेटेड बता दूँ कि हमारा फरवरी में 13-14 इसी टाइम तुम्हारा यहाँ पर ISC का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और जैसे ही ISC का स्टार्ट होगा 3-4 दिन बाद ICSE बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10 स्टूडेंट्स का, फेब के मिड में होता है। तो यहाँ पर जनवरी हमारा प्री बोर्ड्स होगा स्कूल में, तो जनवरी में हमें यहाँ पर उतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो बेस्ट चीज़ रहेगा कि लास्ट 3 मंथ्स एक्चुअली तुम लोग यूटिलाइज करो। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गई, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तुम सभी को मैं हर वीडियोस में यहाँ पर गाइज रिपीट करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारा यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो इस बार के सिलेबस के अंदर लेटेस्ट 2026 सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, बोथ फॉर ICSE एज वेल एज ISC, इसको फॉलो करना, बिकॉज ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा होता है जो बोर्ड्स में हर साल घुमा फिरा कर ट्रिकी वे में पूछा जाता है और रिपीट होता है। सो प्लीज़ फॉलो दैट। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हारा ऑफिशियल 2026 का स्पेसिमेन पेपर है। मैंने उसका लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तुम लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। साथ में वहाँ पर जो सोल्यूशंस है वो लास्ट PDF के लास्ट पेजेस में दिया हुआ है, तो वो तुम फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ तुम्हारा अगर कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।